अस्सलाम वालेकुम। एफआईए ने जो अपना सिलेबस है वो अनाउंस कर दिया है डिफरेंट पोस्ट के लिए। अब हम देख लेते हैं कि वेटेज कितना है। सबसे पहले असिस्टेंट है, तो उसमें इस्लामिक स्टडीज़ है फॉर मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स के लिए एथिक्स है, तो वो होगा 10 मार्क्स का। उसके बाद पाकिस्तान स्टडीज़ है 10 मार्क्स, इंग्लिश 20 मार्क्स, जनरल नॉलेज 20 मार्क्स, कंप्यूटर 20 मार्क्स एंड आईक्यू 20 मार्क्स। इस तरह से 100 वेटेज हो जाती है। तो मतलब इस बार एफआई एक्ट नहीं है, तो हमें उन्हें तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है सब इंस्पेक्टर का जो सिलेबस, वो भी सेम ही है जो कि आपका असिस्टेंट का सिलेबस है। उसके अलावा अगर बात करें हम स्टेनोटाइपस की, वो भी आपको सिलेबस सेम ही नज़र आ रहा है जो कि ऊपर आपको नज़र आया असिस्टेंट का। इसके अलावा यूडीसी का सिलेबस भी वही सेम है, मतलब सिलेबस आलमोस्ट सेम है। जो मेन चीज़ है वो इनकी आउटलाइन है जो आगे दी हुई है, जो मैं पढ़ूँगा। उसके बाद आप लोगों को एलडीसी का सिलेबस नज़र आएगा, वो भी सेम ही है। उसके बाद आप लोगों को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का सिलेबस वो भी सेम है, कांस्टेबल का सिलेबस भी सेम है। तो सिलेबस तो बिल्कुल ही सेम है इसका। ठीक है, तो सारा आप देख लें, यहाँ पे एलडीसी में भी आप देख लें। जो मेन चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कांस्टेबल का सिलेबस भी वही है और कांस्टेबल ड्राइवर का भी वही है। अब जो मेन चीज़ है वो आउटलाइंस है जो नीचे दी हुई, ये यहाँ से पढ़ने की ज़रूरत है हमें इसको। इस्लामिक स्टडीज़, अब इस्लामिक स्टडीज़ में कौन से टॉपिक्स हमें तैयार करने। बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द होली कुरान। अब होली कुरान मतलब कुरान का मतलब क्या है, कुरान में कुरान कितनी बार आया है, कुरान में आयत कितनी है, कुरान में सूरतें कितनी हैं, कुरान में पैगंबरों के नाम पे सूरत कितनी है, कुरान में कितने पैगंबरों का जिक्र है, कुरान में जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनके नाम पे कितनी सूरह है, सूरह बकरा का मतलब क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट सूरह कौन सी है, सबसे शॉर्टेस्ट सूरह कौन सी है, सूरह बकरा में कितनी आयत हैं। लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था उसमें सूरह हज की रुकू पूछे हुए थे कि उसमें कितने रुकू हैं। उसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट हादत एंड सुन्ना, हदीस और सुन्नत के बारे में भी आपसे ये पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। अब हदीस की जो बुक सह सित्ता उसमें डिफरेंट हदीस इंक्लूड हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिंग थी वो किस सहाबी ने बनाई थी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं और हादिस से रिलेटेड डीपली भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वो मैं डिस्कस करूँगा वन बाय वन, इसकी वीडियोज़ बनाऊँगा बाद में। उसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द शरिया लॉ, इनहेरिटेंस के बारे में, क्यास एंड दयात के बारे में, ताज़ीर के बारे में और ज़कात सिस्टम के बारे में। ये जो इस्लाम के शरिया लॉज हैं उनके बारे में है। ठीक है, तो इसके बारे में हम वन बाय वन वीडियो बनाएंगे और उसको पढ़ेंगे। उसके बाद है फेमस पर्सनैलिटीज़। अब फेमस पर्सनैलिटीज़ में वॉरियर्स हैं, सहाबा हैं, साइंटिस्ट हैं, किंग्स और स्कॉलर्स। अब किंग्स की बात करें तो क्या हो सकता है किंग्स में, फेमस पर्सनैलिटीज़ में। उस वक्त जो किंग्स थे उस एरिया में, जैसे अगर रोमन की बात की जाए तो उस वक्त उसका हरकुलस था। ईरान का उस वक्त कौन सा था ये पूछ लेगा, खुसरो परवेज़, डिफरेंट मतलब वो किंग्स का पूछेगा। उसके बाद साइंटिस्ट जो हमारे हैं इस्लामिक साइंटिस्ट, वो भी पूछ सकता है, कैसे जाबिर बिन हयान है हमारे। उसके बाद अगर मैं बात किए जाऊँ तो इब्ने नफ़ीस हमारे पास है, इब्ने यूनुस मिस्री है हमारे पास। तो इस तरह के डिफरेंट जो जब मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा तो इसकी टॉपिक वाइज हमने चलना है इस पूरे सिलेबस में। उसके बाद सहाबा जो हैं उनके बारे में डिफरेंट आ सकते हैं, खालिद बिन वलीद का टाइटल क्या है, सैफुल्लाह। उसके बाद किसी जंग में कौन से सहाबी कमांडर थे, किस सहाबी के हज़रत मसअब बिन उमैर के हाथ में किस कलर का फ्लैग था। तो इस तरह के क्वेश्चन ये डीपली पूछता है एफआईए। उसके बाद लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमें ये स्टार्ट करना पड़ेगा कब पैदा हुए, 571 एडी से लेके ऑनवर्ड 632 एडी तक। ये सारा जितना भी टेने हो रहा है ये सारा हमें उनकी लाइफ के बारे में पढ़ना है कि कब पैदा हुए हैं और कब उनके वालिद की डेथ कब हुई है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और उसके बाद उनकी वालिदा की डेथ कब हुई है, फिर वो किसकी कस्टडी में रही हैं, उनकी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फोस्टर मदर्स हैं वो कितनी हैं, उनके नाम क्या हैं। हाँ, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मदर हैं हज़रत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उनका जो है वो मतलब उनकी कब्र कहाँ पे है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे वो पूछेगा लाइफ से और आगे डीपली पूछ सकता है। उसके बाद है खिलाफत राशिदा। अब खिलाफत राशिदा 30 साल है, 632 से ऑनवर्ड ये आती है 661 एडी तक। तो इसमें पहले पे हज़रत अबू बकर है, फिर हज़रत आपके उमर है, फिर हज़रत उस्मान है, फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो ये खिलाफत राशिदा का 30 साल हैं, इनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इनमें जो जंगी हुई हैं, इनमें जो फतूहात हुई हैं, इनमें जो फितने उठे हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। जैसे अब्दुल्ला बिन सबा का पूछा जाता है कि वो कौन था, तो वो कन्वर्टेड था, ज्यूज़ से वो मुस्लिम हुआ था, वो मुनाफिक था। वो जब डीपली पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। उसके बाद फेमस इस्लामिक बुक्स, अब ये बुक्स बुक्स कौन सी पूछेगा,
अब बुक्स में हदीस की बुक्स भी हो सकते हैं, जैसे मोता जो बुक है वो किसने लिखी थी, इमाम मालिक ने। अहयुल उलूम किसकी थी, इमाम गज़ाली की थी। तारीख़ खुलफ़ा किसकी है, इमाम सयूती की है। नहजुल बलागा जो बुक है वो किस सहाबी पे लिखी गई है, तो वो हज़रत अली पे लिखी गई है। तो इस तरह के वो बुक्स भी पूछ सकता है आपसे। उसके बाद इस्लामिक कंट्रीज़ एंड सिटीज़। अब इस्लामिक कंट्रीज़ टोटल कितने हैं कैसे पता चलेगा, OIC के टोटल मेंबर है 57। तो वर्ल्ड में 57 इस्लामिक कंट्रीज़ है, उनके कैपिटल कैसे पूछेगा, ऐसे पूछ सकता है आपको। पहली जो कॉन्फ्रेंस थी OIC की वो कहाँ पे हुई थी, तो वो मोरक्को में हुई थी, मराकश में, जिसका कैपिटल रबात है, रबात में हुई थी। इसके अलावा डिफरेंट जो इस्लामिक कंट्रीज़ हमें लगता ही नहीं वो इस्लामिक है, जैसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मोरितानिया है, गैम्बिया है, अच्छा बर्नोई है, तो आपको पता होना चाहिए ये भी इस्लामिक कंट्री है। उसके अलावा मलेशिया है हमारे पास, इंडोनेशिया है, तो मतलब इनके कैपिटल भी पूछ सकता है, वो सिटीज़ भी पूछ सकता है। जैसे अगर तंजानिया है उसका पूछता है दारुल इस्लाम किसका सिटी है, तो तंजानिया का है। तो इस तरह से वो क्वेश्चन पूछ सकता है इस्लाम। उसके बाद LOC, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल तो नहीं हो सकता ये। चलिए मैं इसको देखूंगा ये किस चीज़ के बारे में पूछना चाह रहा है। आई थिंक ये OIC इसने लिखना था, इसने IOC लिख दिया उसको। क्वेश्चन अबाउट हज, तो हज के हवाले से सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, स्टार्ट से लेकर एंड तक। कब फ़र्ज़ हुआ, सबसे पहले तो यही पूछेगा ना, वो हज कब 9 हिजरी को फ़र्ज़ हुआ। फिर वो पूछेगा हज़ूर पाक ने कब हज किया, कितने हज किए। तो इस तरह के वो क्वेश्चन आपसे हज के पूछेगा। फिर हज में आगे पूछ लेगा सही क्या होती है, और डिफरेंट पार्ट, मतलब हज रस्वत को हाथ लगाना क्या कहते हैं, इस तरह के वो हज में क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन अबाउट रोज़ा एंड रमज़ान, तो रोज़े के हवाले से पूछेगा कब फ़र्ज़ हुआ, और रोज़े के हवाले जो आयात हैं वो पूछेगा। तो इस तरह से वो रोज़े के बाद क्वेश्चन पूछेगा, जैसे PPSC में जनरली पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारे क्वेश्चन अबाउट एंजल्स रिवील्ड बुक्स, एंजल्स के बारे में, अब फरिश्तों के बारे में हो, कौन कौन से फरिश्ते हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सबसे पहले उनका नाम आता है, वो क्या करते थे, वो वही लेके आते थे, एज अ मैसेंजर वो काम करते थे। उसके बाद हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम में क्या है, वो जान निकालते हैं, मतलब वो पता ही है सबको इज़राइल सलाम। उसके बाद मीकाईल इस्लाम में उनका काम क्या है, वो बारिश बरसाते हैं, मतलब वो तो नहीं बरसाते, अल्लाह के हुक्म से बरसाते हैं, लेकिन ये जो एक मिनिस्ट्री है ये बारिश बरसाना और वो खुराक तकसीम करना, ये उनके पास है। उसके बाद हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम क्या करेंगे, वो सूर फूकेंगे। इसके अलावा जो फरिश्ते किरामन कातिबीन हैं, ठीक है, और मुनकर नकीर हैं। किरामन कातिबीन जो हमारे कंधों में बैठे हैं, जो नेकी हमारे लिखते हैं और गुनाह लिखते हैं, और मुनकर नकीर जो कब्र में आएंगे। तो इस तरह वो क्वेश्चन पूछ सकता है। रिवील्ड के बुक्स के बारे में क्या पूछेगा, 4 ही टोटल रिवील्ड बुक्स हैं। पहली तो है वो तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, फिर ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, फिर इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, और उसके बाद लास्ट पे कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। वो लैंग्वेजेस भी पूछ सकता है कि किन लैंग्वेजेस में ये बुक्स थी, और ये पूछ सकता है किन प्रॉफिट्स पे ये बुक्स थी, तो वो कुछ भी पूछ सकता है। उसके अलावा हम कहाँ पे थे, रिवील्ड बुक्स के बारे में। क्वेश्चन अबाउट सह सित्ता, ये बता चुका हूँ, हदीस की जो 6 बुक्स हैं उनके हवाले से ये क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद क्वेश्चन अबाउट इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ स्पेन। अब स्पेन हमने फ़तह किया था 711 में, तारिक बिन ज़ियाद ने ये फ़तह किया था स्पेन, और हम 1492 तक वहाँ पे रहे हैं। 1492 के बाद हम वहाँ से निकाले गए हैं, तो स्पेन के हवाले से पूछ सकता है, जिसे हम हिस्पानिया बोलते थे। जब हम स्पेन फ़तह किया था तो उसका नाम स्पेन नहीं था, किंगडम ऑफ मोरिशिया उसका आई थिंक नेम था, तो बाद में फिर चेंज हुआ, वो स्पेन हो गया। उसके अलावा फिर पूछेगा इवेंट्स अबाउट अर्लियर प्रॉफिट्स। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितने भी प्रॉफिट्स हैं, मतलब 25 का जिक्र कुरान मजीद में, तो उनके बारे में पूछ सकता है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में पूछ सकता है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में पूछ सकता है, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में पूछ सकता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में पूछ सकता है। उनके आगे 2 बेटा इस्माईल इसहाक के बारे में पूछ सकता है, इसहाक के आगे बेटे याकूब, यूसुफ एंड और वो सीक्वेंस पूरा जो चल रहा है प्रॉफिट ट्रीज वगैरह, उनके बारे में पूछ सकता है। तो मैं जब पढ़ाऊँगा ये चीज़ें मैं डीपली डिस्कस करूँगा इन चीज़ों को। उसके बाद हम चलेंगे फेमस इस्लामिक लैंडमार्क्स। फेमस इस्लामिक लैंडमार्क्स जो है उनके बारे में वो क्वेश्चन पूछ सकता है। फेमस इस्लामिक लर्निंग सेंटर्स के बारे में पूछ सकता है, जैसे पहला जो लर्निंग सेंटर था वो हमारा बगदाद में था, इराक़ में। उसके अलावा डिफरेंट लर्निंग सेंटर और भी पूछ सकता है, डिटेल में मैं बताऊंगा, अभी वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी यहाँ पे। क्वेश्चन अबाउट उमैयाद एंड अब्बासिद एम्पायर। अब उमैया जो डिनास्टी थी 661 के बाद, खिलाफत राशिदा के बाद ये उमैया का दौर आता है। 661 से 750, 750 से लेकर ऑनवर्ड फिर 1258 तक, जब तक बगदाद फाल नहीं हो जाता। हलाकू खान यहाँ पे आके हमला करता है, अब्बासियों को हरा देता है। तो ये पूरा टेन्योर, इसके बारे में कितने इसमें टोटल रूलर रहे हैं, किसका ताल्लुक बनी उमैया से था, जैसे वो पूछ ले हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का ताल्लुक किस खिलाफत से था, तो वो उमैया से था। उनका टेन्योर भी पूछ सकता है 717 से 720 AD
तो ये जब पढ़ेंगे तो फिर पता चल जाएगा। उसके बाद हमारे पास है स्प्रेड ऑफ इस्लाम इन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो यहाँ पे जो सूफ़ी हैं उनकी वजह से जो इस्लाम फैला है, या मोहम्मद बिन कासिम है उसकी वजह से फैला है, या गज़नवी आया उसकी वजह से फैला, फिर सलेब डिनास्टी, और फिर इस तरह सीक्वेंस चलती रही, खिलजी, तुगलक एंड ऑन वर्ल्ड, फिर आगे लोधी, और फिर मुग़ल्स आ गए। तो ये सारा हो सकता है इसमें भी। इसको एज ए पाकिस्तान अफेयर ही लें इसको आप। उसके बाद है जनरल नॉलेज। इसमें क्या होता है, वर्ल्ड जियोग्राफी। अब वर्ल्ड जियोग्राफी में क्या है, कितने कॉन्टिनेंट है, 7। अब कॉन्टिनेंट में कितने कितने कंट्रीज़ हैं वो भी हमने देखना है। फिर हमने जियोग्राफी के वाले से ये भी देखना होता है कि अर्थ की पोजीशन क्या है। ये 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है। इक्वेटर 0 डिग्री लाइन कहाँ पे है, साउदर्न हेमिस्फीयर कितने डिग्री है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कितने डिग्री है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ पे आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ है। नॉर्थ पोल जो है उसका एंगल क्या है, 90 डिग्री है। साउथ पोल का कितना है, नॉर्थ पोल आर्कटिक सर्कल में आता है, साउथ पोल अंटार्कटिक सर्कल में आता है। फिर हम सिटीज़ में घुस जाएंगे, फिर हम मैप खोल लेंगे, ये बिछा लेंगे मैप को, फिर पढ़ेंगे हम उसके ऊपर। एशिया में जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, सेंट्रल एशिया में कंट्रीज़ हैं, जो वेस्टर्न एशियन कंट्रीज़ हैं, फिर गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं, सऊदी अरेबिया इंक्लूड, यमन, ओमान, कुवैत वगैरह, इनके बारे में क्वेश्चन पूछेगा। फिर वो अफ्रीका में जंप कर जाएगा, वो किसका पूछेगा, वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पूछेगा वो, ठीक है। इसके अलावा वो पूछेगा इजिप्ट का पूछेगा, डिफरेंट वहाँ पे जो मोनूमेंट है डिफरेंट उनके बारे में पूछ सकता है। वो सिनाई माउंटेन के बारे में पूछ सकता है, कोहितूर के बारे में। उसके अलावा वो घाना के बारे में पूछेगा, वो घाना का कैपिटल पूछ लेगा। इसके अलावा वो चला जाएगा सेनेगल पे पूछ लेगा। मतलब कुछ भी पूछ सकता है भाई जियोग्राफी में। वो हमें डीपली सारे मैप पढ़ने पड़ेंगे। यूरोप में जाएगा तो बाल्टिक स्टेट का पूछेगा, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का पूछेगा, वो आपसे इंग्लैंड का पूछेगा, आप डिफरेंट कॉन्कर पूछेगा। उसके बाद वो पूछेगा कि स्पेन को मोरक्को से कौन सी स्टेट जुदा करती है, रेड सी में कौन सी स्टेट है, स्विस कनाल कहाँ पे है, तो वो कुछ भी पूछ सकता है। उसके बाद अब नॉर्थ अमेरिका चला जाएगा, वो वहाँ पे पूछेगा कि कनाडा और अमेरिका के दरमियान जो बाउंड्री लाइन है वो कौन सी है, तो वो कौन सी है, 49th पैरेलल लाइन। दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर वही है। फिर वो ग्रेट लेक्स के बारे में जो 5 वहाँ पे हैं, हियोन, ओंटारियो, मिशिगन और आयर है शायद ई से, और एस से फिर स्पीरर लेक, वर्ल्ड जो सबसे बड़ी दुनिया की फ्रेश वाटर लेक है। कुछ भी पूछ सकता है वो। एक कॉन्टिनेंट शायद मैंने छोड़ दिया, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भी डिफरेंट वो क्वेश्चन पूछ सकता है। जब पढ़ेंगे तो फिर डीपली पढ़ेंगे। वर्ल्ड डेमोग्राफी होती है पॉपुलेशन, ठीक है ना। अब वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो 7.8 बिलियन है। और एक और बात जियोग्राफिकली, वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहती है, इक्वेटर से ऊपर रहती है वो। और जो 10% है जैसे वो इक्वेटर से नीचे रहती है, लाइक सऊदी अरेबिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया। तो सन की मूवमेंट के बारे में पढ़ाऊँगा कि कब वो इक्वेटर पे होता है, कब वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आता है, तब इक्वेटर पे वापस जाता है, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे चला जाता है। उसके बाद हमारे पास है मेजर फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, अमेज़ोन है और डिफरेंट जो बांग्लादेश में भी हैं तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। टुंडोरा फॉरेस्ट जिन्हें बोलते हैं, और डिफरेंट है वो, अभी मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा इतना उनको। उसके बाद मेजर हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड आर्कियोलॉजिकल साइट। अब आर्कियोलॉजिकल साइट और हिस्टोरिकल प्लेसेस कौन से हो सकती हैं? इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जाए तो सिनाई माउंटेन हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आर्कियोलॉजिकल साइट देखी जाए तो वो हड़प्पा भी है आर्कियोलॉजिकल साइट में, मोहनजोदड़ो भी है। तो इस तरह से आर्कियोलॉजिकल साइट भी वो पूछ सकता है। अच्छा, माचू पिचू है जैसे आपके पीरू में, और मतलब कुछ भी पूछ सकता है। हिस्टोरिकल प्लेसेस डिफरेंट पूछ लेगा। अब मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा इतना डीपली। उसके बाद मेजर डेजर्ट्स पूछेगा आपके पास, सहारा डेजर्ट कहाँ पे है, नैम्बियन डेजर्ट कहाँ पे है, कालाहारी डेजर्ट कहाँ पे है, कैराकुम डेजर्ट कहाँ पे है, कैजलकुम डेजर्ट कहाँ पे है, थर डेजर्ट कहाँ पे है, थल कहाँ पे है, चोलिस्तान कहाँ पे है, कुछ भी पूछ सकता है। फेमस रिवर्स, लेक्स एंड सीज। रिवर्स कौन से हैं हमारे पास, इंडस का पूछेगा। फिर वो अगर वर्ल्ड वाइड जाएगा तो फिर सबसे बड़ा रिवर नाइल है, फिर अमेज़ोन है, फिर यंगस्कियांग है, फिर मिसिसिपी है। ऑनवर्ड ये सीक्वेंस चलती है। अम्मू दरिया भी है, फिर हमारे इंडस है, फिर हमारे रिवर्स में वो आ जाएगा तो यहाँ पे डिफरेंट पूछेगा। वेस्टर्न किसके पास, ईस्टर्न किसके पास है, झेलम कहाँ पे है, रिवर्स मिलते कहाँ पे हैं। उसके बाद लेक्स पे जाएगा तो वो कुछ भी पूछ सकता है, डिफरेंट लेक्स। दुनिया की सबसे बड़ी लेक कौन सी है, कैस्पियन सी है, तो वो डीपली हो जाएगा। सीज़ के बारे में पूछ लेगा, डिफरेंट सीज़ के बारे में, कैस्पियन सी, रेड सी और ब्लैक सी, रेड, उसके बाद येलो सी, तो वो डिफरेंट पूछेगा, वो मैं बताऊंगा जब पढ़ेंगे। ग्रीनविच
अमेरियन टाइम, लोकेशन लैटिट्यूड। अच्छा, अब ये जीएमटी की बात करें, ग्रीनविच मीन टाइम, ये जो इंग्लैंड में जो एक ग्रीनविच मकाम है जहाँ से पूरी दुनिया का टाइम कैलकुलेट होता है। जब हम टाइम सेट कर रहे होते हैं ना, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं अपना, हमारा होता है +5.00, GMT +5.00, मतलब हम GMT जो है ग्रीनविच मीन टाइम से 5 आवर्स आगे हैं। अब जियोग्राफिकली जब मैप पे पढ़ाऊँगा, जब हम मूव करते हैं वेस्ट की तरफ तो टाइम पीछे होता है, जब मूव करते हैं ईस्ट की तरफ तो टाइम ज़्यादा होता है। मतलब हमारी जो है रात वो पहले हो जाती है, मतलब हमारा दिन पहले ख़त्म होता है। अगर हमारे पे वेंसडे आज हमारा सपोज, तो हमारा वेंसडे पहले ख़त्म हो जाएगा, और जब हमारी वेंसडे की रात होगी ना, तब अमेरिका में वेंसडे का सुबह होगी। तो ये वाली चीज़ें डीपली पढ़ने वाली है। उसके बाद ह्यूमन एनाटॉमी भी इसने कहा हुआ है, तो डिफरेंट वो डिजीज़ और बॉडी पार्ट्स वगैरह पूछेगा वहाँ पे। ये वैसे एवरीडे साइंस का था, इसने यहीं डाल दिया इसको। साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस, तो साइंटिफिक डिस्कवरीज, अच्छा आपके जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था, लाइटनिंग रॉड बनाई थी और स्पेक्टिकल्स बनाए थे। और उसके अलावा पूछ लेगा कि बल्ब किसने बनाया था, एडिसन ने बनाया था। डीसी करंट का बानी कौन है। अच्छा, जो आपकी पिन होती है, पिन जो हम लगाते हैं, वाल्टर हंट बनाई थी। बॉल पेन लेजर बीरो ने बनाई थी। राइट ब्रदर्स ने जहाज़ बनाया था। अब इस तरह हमें चीज़ें पढ़नी है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अब ये OIC, UNO और उसके अंदर जितनी भी आती हैं, UNO एक नहीं है, UNO के अंदर 27 आ जाती है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छा ये सेपरेट। अच्छा UNO के अलावा बता रहा हूँ, यूरोपीय EU है हमारे पास, यूरोपीय यूनियन। फिर OIC है हमारे पास, अफ्रीकन यूनियन है हमारे पास। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कौन सी है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी हैं, अब मैं डिस्कस नहीं कर रहा इनको। उसके बाद है हमारे पास इंटरनेशनल ट्रीटीज़। अच्छा, जो ट्रीटीज़ हुई हैं डिफरेंट, जैसे CTBT हुई है, कंप्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, PTBT पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। अच्छा, उसके अलावा ट्रीटी ऑफ इज़मीर, अब बहुत सारी है, मैं क्या कहूँ। ताशकंद ट्रीटी जैसे हमारी हुई थी इंडिया के साथ, तो वो ट्रीटीज़ भी हमें पढ़नी पड़ेंगी सारी। इंटरपोल के बारे में वो क्या पूछ रहा है, इंटरपोल के बारे में कुछ भी पूछ सकता है, कब बनी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे। इंटरपोल क्या है, वैसे क्या है, इंटरनेशनल पुलिस है ये। अच्छा, हेड ऑफ़ स्टेट्स, अब हेड ऑफ़ स्टेट्स पूछ सकता है, न्यूजीलैंड का हेड पूछ सकता है, इंग्लैंड का हेड पूछ सकता है, अमेरिका का कौन है इस टाइम और कितना नंबर है उसका, कौन सा नंबर है, मतलब ये 46 प्रेजिडेंट है ना अमेरिका का, जो बाइडेन, तो कुछ भी पूछ सकता है वो। उसके बाद है हमारे पास वर्ल्ड वॉर्स, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। अब वर्ल्ड वार्स 2 हुई हैं, उनके हवाले से अलाइज पूछ सकता है, कौन सा किसके साथ था, पहले में किसको नुकसान हुआ, दूसरे में किस क्या हुआ, हिरोशिमा नागासाकी में बम क्यों गिराए गए, जापान ने पर्ल हार्बर पे अमेरिका के कब अटैक किया था। उसके अलावा जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो आप हमारे जैसे कश्मीर इशू है, डिफरेंट हो सकते हैं। नगेरो कोरबाखा रीजन का जो है वो भी अज़रबैजान को, और जो वहाँ पे आर्मीनिया उसका वो भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है भाई ये। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स, अब ये वर्ल्ड कप भी हो सकता है और हमारा PSL भी हो सकता है। IPL से क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए IPL मत देखना, PSL देखना। और जो वर्ल्ड कप्स वगैरह या इंटरनेशनल जो हुए हैं जितने भी स्पोर्ट्स वगैरह, हॉकी के, क्रिकेट की वैसे बात कर रहा था, उसमें PSL देख लेना, IPL ना देखना, IPL से कुछ नहीं आता। और वर्ल्ड कप के बारे में और जो एशियन कप्स वगैरह होते हैं, इनके बारे में क्वेश्चन आते हैं स्पोर्ट्स में। और ओलंपिक्स में हमने कितनी बार मेडल जीता है, हॉकी में कितनी बार जीता है, पहला कब जीता था, किसने गोल किया था, नसीर बुंदा ने। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं स्पोर्ट्स में। इसके अलावा स्पोर्ट्स जैसे ये नहीं है, स्क्वॉश भी लेगा वो बैडमिंटन भी ले रहा होगा, वो बैडमिंटन कोर्ट की लेंथ भी पूछ रहा होता है, तो वो कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए बता रहा हूँ। वो हाँ, आपका जो हॉकी का एक वो होता है, हाफ होता है, उसका टाइम पूछ सकता है। वो नेशनल गेम भी पूछ सकता है किसी कंट्री के, तो कुछ भी पूछ सकता है। उसके बाद हमारे पास फेमस इंटरनेशनल लिविंग पर्सनालिटीज़, तो जो ज़िंदा पर्सनालिटीज़ हैं इंटरनेशनल, उनके बारे में पूछ सकता है, मतलब जो लेजेंड्स बन चुकी हैं। जैसे मेरे ख्याल में ज़िया मुहिद्दीन अभी ज़िंदा है, उनके बारे में पूछ सकता है। लाइक दैट महातीर मोहम्मद के बारे में पूछ सकता है वो। अच्छा, उसके अलावा वो हमसे क्या पूछ सकता है जो अभी ज़िंदा है। हमारे जैसे हीरोज़ डिफरेंट हैं, जैसे हमारे अब्दुल कदीर ख़ान साहब हैं, उनके बारे में पूछ सकता है। इंटरनेशनली भी कोई पर्सनैलिटी भी पूछ सकता है जिसने कोई अच्छा काम किया हो, जैसे किसी ने कोई बुक लिखी हो जो बड़ी फेमस हो, जो अभी ज़िंदा हो, कोई बहुत बड़ा राइटर हो जो अभी ज़िंदा हो। अभी पर्सनैलिटीज़ में क्या आ रहा है, जैसे एक ब्राज़ीलियन नॉवलिस्ट है पॉलो कोएल्हो, उसके बारे में पूछ सकता है कि वो कहाँ का है। तो इस तरह की पर्सनैलिटीज़ वो पूछ सकता है। स्पोर्ट्स की पर्सनैलिटीज़ भी पूछ सकता है वो, तो डिपेंड करता है, कुछ भी पूछ सकता है वो पर्सनैलिटीज़ में।
नोबल विनर्स भी पूछ सकता है। अब हमारे तो दो ही को मिला ना, मलाला यूसुफ़ज़ई को और हमारे अब्दुल सलाम को मिला है, दो को मिला है। इसके अलावा 2020 में किसको मिला है, या उससे पहले भी डिफरेंट ये पूछता रहता है कि 2003 में किस फीमेल को मिला था लिटरेचर में। शीरी इबादी को मिला था, ईरान से जो थी। सबसे ज़्यादा वुमेंस को लिटरेचर में ही मिला है, ठीक है ना। तो इस तरह के वो पूछेगा, वो जब डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत पढ़ लेंगे उसको। एब्रिवेशन पूछ लेगा वो, CNN का क्या है, अच्छा IPP का क्या है, तो इस तरह एब्रिवेशन वो पूछता है। उसके बाद वैक्सीन एंड मेडिसन। अब वैक्सीन एंड मेडिसन कोविड के ज़रूर याद कर लेना इसमें। स्पुटेनिक 6 वो किसकी थी, एस्ट्राजेनेका किसकी है, फाइज़र किसकी है, पाकिस्तान ने जो बनाई है वो कौन सी है, पाकवैक, और मॉडर्ना कहाँ से आई है। तो वैक्सीन ज़्यादा जो फोकस करेगा वो कोविड पे करेगा। उसके अलावा जो पिछली वो पूछ लेगा फिर वो BCC किसकी थी, आपके पोलियो की कौन सी है, और TB की कौन सी है। तो ये डिफरेंट वैक्सीनेशन और इनके जो जिन्होंने इन्वेंट किया उनका पूछ सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इंटरनेट रिलेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो इंटरनेट से भी कुछ भी पूछ सकता है ये। फेसबुक का पूछ लेगा, ठीक है ना, कब बनी थी, इस किसने बनाई है। गूगल का टिम बर्नर्स-ली का पूछ लेगा। एप्पल पे जाएगा तो जेफ बेजोस का पूछ लेगा। और उसके अलावा अगर स्टॉक मार्केट में जाएगा तो वॉरेन बफर का पूछ लेगा। अच्छा, अगर वो ई-कॉमर्स की तरफ जाएगा तो वो जैक मा का पूछ लेगा, या अमेज़ोन का जो ओनर है जेफ बेजोस उनका पूछ लेगा। अच्छा, गूगल के CEO की तरफ जाएगा तो सुंदर पिचाई का पूछ लेगा। तो वो कुछ भी पूछ सकता है। अब मैं तो इतना एक्सप्लेन कर सकता हूँ डिटेल में, फिर बाद में एक्सप्लेन करूँगा। इंग्लिश में आ जाते हैं भाई, इंग्लिश का सिलेबस आ गया हमारे पास। कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस। अब ये सेंटेंस कंप्लीशन देगा वो आपको टेंस देखते हुए उसको कंप्लीट करना होगा, कौन सा यहाँ पे सूटेबल है। वोकैबलरी पूछ सकता है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो आपको पता है हर बार आते हैं। कंप्रहेंशन ऑन द बेस ऑफ गिवन पैरा, और वो एक पैराग्राफ दे देगा एंड पे, फिर क्वेश्चन पूछे होंगे इसने 4-5 ना उसी पैराग्राफ में से, तो वो भी देख सकता है वो। सेंटेंस करेक्शन वो देगा आपको। उसके अलावा प्रिसाइज राइटिंग देगा, प्रिसाइज राइटिंग दे सकता है आपको। ये एक तरह से आपका इंग्लिश का जो पोर्शन वो मुझे रिटन फॉर्म में लग रहा है, क्योंकि उसने ऑप्शन डाल दिया ना उसकी कि वो प्रिसाइज राइटिंग भी दे सकता है, वो रिपोर्ट राइटिंग भी दे सकता है वो आपको। तो ये डिफ़िकल्ट है 20 मार्क्स का पार्ट, ये इस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ईडियम्स दे सकता है वो, पेयर वर्ड्स दे सकता है। तो ये पढ़ने वाली चीज़ें, ये प्रैक्टिकली चीज़ है। उसके बाद पाकिस्तान स्टडीज़ में जियोग्राफी पाकिस्तान लोकेशन पे कहाँ पे है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आते हैं हम। डैम कौन कौन से हमारे, नए डैम कौन से बन रहे हैं, महमद और नई गज वगैरह। डेजर्ट कौन से हैं हमारा, थल, थर और चौलिस्तान 3 डेजर्ट है हमारे पास, पंजाब में 2 हैं। माउंटेन कौन से है, K2 है हमारे पास। वर्ल्ड के 14 में से 5 जो 8000 से अबव पीक्स हैं वो हमारे पास हैं। पहले पे K2 है, फिर है नागा पर्वत, उसके बाद गैशिम्बरम 1, ब्रॉड पीक, गैशिम्बरम 2, ये 5 हमारे पास है। उसके बाद पोर्ट्स इन पाकिस्तान, कासिम पोर्ट है। अच्छा, अब ये बलूचिस्तान में जो बन रहा है गवादर पोर्ट्स, इनके बारे में पूछ सकता है। फॉरेस्ट इन पाकिस्तान, फॉरेस्ट के बारे में पूछ, जैसे छांगा मांगा है वगैरह है, इनके बारे में पूछ लेगा। वॉर्स फाट बाय पाकिस्तान, जो हमारी वॉर्स हुई हैं इंडिया के साथ, उनके बारे में पूछेगा, और तो हमारी किसी के साथ हुई नहीं है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर इन पाकिस्तान, तो ये प्रीवियस पूछ सकता है। एक्स पूछता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर करंट अफेयर की तरफ आएगा तो फिर करंट पूछेगा, लेकिन पाकिस्तान अफेयर में वो 1947 से ऑनवर्ड कोई भी पूछ सकता है वो। जैसे कि मैं बात करूं कि आपको पता है कि जो सज्जाद हुसैन कुरैशी हैं, वो जो अभी शाह महमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर, उनके फादर थे, वो भी पंजाब के गवर्नर रह चुके हैं 1985 से 1988। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन वो निकाल के आ सकता है। उसके बाद हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, SCP, सेनेट, नेशनल असम्बली, तो नेशनल असम्बली का, एयरफोर्स का हेड कौन सा है, नेवी का कौन सा है, तो ये पूछेगा वो। नेशनल असम्बली में स्पीकर कौन है, डिप्टी स्पीकर कौन है, प्रोविंशियल में डिप्टी स्पीकर, स्पीकर का चेयरमैन कौन है, डिप्टी चेयरमैन कौन है सेनेट का, तो ये बात कर रहा वो। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स तो 26 हो चुके हैं। अब उसने एंड हिस्ट्री लिखा है। हिस्ट्री का मतलब है 26 की 26 याद करनी है आपने, और यह भी याद करना है वो हुई क्यों थी, उनके पीछे क्या रीज़न थी, क्या है वो, उसकी जो टैगलाइन क्या है वो याद करनी है आपने। उसके बाद हमारे पास है इस्लाम प्रोविजंस इन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज, ज़कात ऑर्डिनेंस। अभी ज़कात एंड ऑर्डिनेंस आया था 1980 में आई थिंक, तो उसके बारे में हमने पढ़ना है। उसके बाद है इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। अब ये CPEC की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, मोटरवे की वजह से, हाईवेज़ जो प्रोजेक्ट वगैरह ETC, इनकी वजह से GDP का भी पूछ सकता है। डेप्ट हमारे पास कितना है वो बड़ा उसने डिटेल में ये बात की है। लाइफ ऑफ कैद आज़म, तो कैद आज़म के बारे में पूछ सकता है, स्ट्रगल उनकी और सब कुछ जो करते रहे वो तहरीक है पाकिस्तान में। लाइफ आलम इकबाल, तो इनके बारे में पूछ सकता है, इनकी शायरी के बारे में पूछ सकता है। मस्त रखो ज़िक्र फ़िक्र सुबह गाही में उसे, पुख्ता तर कर दो मिजाज खान काही में उसे, तो
अब यहाँ पे मैं क्या बयान करूँ इकबाल के बारे में, तो उनके बारे में पूछ सकता है वो। पाकिस्तान इंटरनेशनल टेरिटरीज़, अच्छा ये सेंटो, एससीडी, सार्क, ईसीओ, जिनका पाकिस्तान मेंबर है ना, इनके बारे में पूछ सकता है। अब ये 4 दिए हैं इसने, हम 4 पे स्पेसिफिक रहेंगे, सब बाहर नहीं जाएंगे अब। मेन इवेंट्स ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट, अच्छा मूवमेंट के जो इंपॉर्टेंट इवेंट उसने आगे कुछ मेंशन कर दिए हैं, बस वही पढ़ने हैं आपने। उनमें कौन सा, क्रिएशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906 में जो हुई थी, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में ही हुई थी ये, और लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था, और खिलाफत मूवमेंट 1919 में स्टार्ट हुई थी, नेहरू रिपोर्ट 1928, 14 पॉइंट 1929, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930, 31 और 32 में ये हुई थी। अब ये हम टॉपिक पढ़ने से कुछ भी पूछ सकता है। 1973 इलेक्शन, लाहौर रेजोल्यूशन, 1946 इलेक्शन पार्टीशन प्लान, अब ये सारा कुछ पूछेगा। 73 के इलेक्शन में पूछेगा वो लाहौर रेजोल्यूशन। लाहौर रेजोल्यूशन कौन सी है भला? लाहौर रेजोल्यूशन वही है जो 1940 में हुई थी। अच्छा 1946 के इलेक्शन की भी वो बात कर रहा है। 1946 जो इलेक्शन हुआ था जिसमें मुस्लिम लीग को सेंटर में 30/30 सीट मिली थी, और प्रोविंशियल में 428 आउट ऑफ 492 मिली थी। पार्टीशन प्लान के बारे में पूछेगा, कब अनाउंस हुआ था ये, अब याद रखनी है चीज़ें आप लोगों ने। स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान, अब वो जितने भी स्पोर्ट्स हैं, अब ये स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान की बात करें तो जस्ट क्रिकेट्स और हॉकी तक ना रह जाना, अब ये स्नोकर भी लेके आ रहा है और पोलो भी लेके आ रहा है। वो हर माइनर गेम लेके आएगा जो आपके माइंड में नहीं है, ताकि आपको क्वेश्चन रॉन्ग हो। अच्छा उसके बाद हमारे पास नेशनल सिम्बल्स इंक्लूडिंग मिलिट्री, अच्छा मिलिट्री के भी पूछ सकता है वो, निशान हैदर वगैरह, किस निशान हैदर है, फिर हिलाले पाकिस्तान भी हो सकता है जो सिविलियन के लिए है। सितारा इम्तियाज़ किसको दिया जाता है, सितारा जुर्रत किसे दिया जाता है, इसलिए उसने मिलिट्री आगे लिख दिया है, ठीक है। और सिम्बल्स भी पूछ सकता है, हमारे जो नेशनल सिम्बल्स हैं, नेशनल एनिमल पूछ सकता है, फ्लावर पूछ सकता है, फ्रूट पूछ सकता है, वट एवर कुछ भी। कश्मीर प्रॉब्लम जो है वो भी पूछेगा डिटेल में आपसे। एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान, क्योंकि हमारी 70% जो है पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, तो उसके बारे में पूछेगा। जीडीपी में पूछ लेगा एग्रीकल्चर कितना आजकल इन वो दे रही है, टर्न आउट दे रही है अपना। उसके बाद साइंटिस्ट इन पाकिस्तान इंक्लूडिंग पर्सनैलिटीज़, तो साइंटिस्ट के बारे में पूछ सकता है। डिफरेंट अब्दुल सलाम, अब्दुल कदीर खान, सईमुज़्ज़ा सिद्दीकी हैं शायद उनका नाम, और एक वो भी थे जिन्होंने न्यूटन के साथ काम किया था, मुझे आपको नाम याद नहीं होगा, तो उनके बारे में पूछ सकता है ये। बुक्स अबाउट पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारी बुक लिखी जा चुकी हैं, ये आपने लाजमी पढ़नी है, ठीक है। जिन्हा पार्टीशन एंड पाकिस्तान, ये भी एक बुक है, आई थिंक ये जसवीत सिंह की है। द सोल स्पोक्समैन, ये आयशा जलाल की है आई थिंक, और ये कैरिज्म के बारे में लिखी हुई है उसने, तो डिफरेंट बुक का पूछेगा। अब ये पाकिस्तान में डेंजर इन कश्मीर बुक भी आ सकती है लेस्टर लैम की, तो ये ना कहना जस्ट जिसमें पाकिस्तान का वर्ड यूज़ हुआ वो ये नहीं, जो पाकिस्तान से रिलेटेड है वो भी है। अच्छा उसके बाद IQ में वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आ सकता है, उसके बाद आपके अर्थमेटिक क्वेश्चंस आ सकती हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट आ सकता है, ग्राफ्स और रेशोज़ आ सकती हैं, तो IQ में हमारे पास ये आएगा। उसके बाद कंप्यूटर की बात करूँ तो बेसिक हार्डवेयर कंपोनेंट, अच्छा अब ये क्या है हार्डवेयर कंपोनेंट? CPU आपका हार्डवेयर होता है, हर वो चीज़ जो फिज़िकली आपको है जिसको आप टच कर सकते हैं वो आपका हार्डवेयर है, समझ लें। माउस है, ठीक है, तो उनके बारे में इनपुट डिवाइस है, माउस या आउटपुट डिवाइस है। आपको जो मोनीटर है वो इनपुट है या आउटपुट है। CPU में क्या कुछ होता है, उसके बाद रैम एंड रोम में क्या फ़र्क है, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी में क्या डिफरेंस है। उसके बाद बेसिक एप्रोवेशन यूज इन कंप्यूटर, CCPU या AI, इनके बारे में पूछेगा क्या चीज़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहा है, तो वेरी गुड। अच्छा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में बात कर रहा है वो, और भी बहुत सारे पूछेगा। कीबोर्ड का भी पूछेगा वो, कीबोर्ड कीज़ भी पूछेगा आपसे, ये MS वर्ड, MS और MS पावर पॉइंट की बात कर रहा है। बेसिक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज़ भी पूछ लेगा आपसे, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज कंप्यूटर से रिलेटेड है। वो जैसे वो पूछता होता है कि आपको इंटरनेट कनेक्शन के लिए किस डिवाइस की ज़रूरत होती है, तो मॉडेम की ज़रूरत होती है हमें, तो इस तरह के क्वेश्चन वो बात करें। इंटरनेट और सोशल मीडिया, अब सोशल मीडिया में सबसे जो मेन बात करूँ अभी क्लब हाउस 2020 में ये अनाउंस हुआ है, मतलब ये अपलोड हुई है ऐप और चल रही है आजकल, काफ़ी फेमस है, आपको पता होना चाहिए इसको इन्वेंट किसने किया, इसके इन्वेंटर कौन है। इसके अलावा आपको फेसबुक का, याहू का, MSN का, आपको उसके अलावा एप्पल्स वगैरह की कोई है तो डिफरेंट वेबसाइट्स वगैरह उनके बारे में। सोशल मीडिया मतलब ट्विटर, इंस्टाग्राम हैंडल आपका कुछ भी हो सकता है। सोशल मीडिया में बहुत कुछ आता है, माई स्पेस भी आता है, मैक्सिमम तो हम यूज़ नहीं करते पाकिस्तानी, हम तो फेसबुक और व्हाट्सएप और तक ही रहते हैं ज़्यादा, लेकिन बहुत सारे सोशल मीडिया चीज़ें हैं जो अवेलेबल हैं आजकल, जैसे मैंने क्लब हाउस का नाम लिया,
तो ये टोटल एक सिलेबस है, मैंने एक थोड़ा सा रिव्यू आप लोगों को दे दिया है। और 1 बाय 1 अगर आप लोग पढ़ना चाह रहे हैं तो मैं इन पे वीडियोस बना सकता हूँ, अगर आप वैसे पढ़ना चाह रहे हैं तो मैं वो भी पढ़ा सकता हूँ। तो इट डिपेंड्स ऑन यू। स्टार्ट कर दें तैयारी करना, आपके पास मैक्सिमम 1 मंथ है। कोविड की वजह से वो भी, अगर कोविड ना होता तो शायद ये पहले हो जाता। और ये मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। थैंक यू।